आज मैं बात करूंगा देश के उन नौजवानों पे जो पूरे भारत में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हक की लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में आगजनी हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप आगजनी करते हैं तो पहले ये सोचो, ये भारत किसका है? ये आपका है, हमारा है, हम सब का भारत है। और ट्रेनें जलाना, बसें जलाना, प्राइवेट मकानों को जला देना, ये अच्छा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत के साथ संघर्ष किया पूरे भारत में, लेकिन कहीं भी उन्होंने दंगा फसाद नहीं किया। बड़े मोहब्बत के साथ अपना प्रदर्शन जारी रखा। आखिर में अंग्रेज हार गए और महात्मा गांधी जी जीत गए। कहने का मतलब यह है कि अगर ये तो वही बात होगी कि खुद के घर को जला दिया, खुद के चिराग ने। अरे आप सब तो देश की सिपाही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वर्दी पहने तभी सिपाही होंगे। सिपाही तब भी है जब आप वर्दी नहीं पहनेंगे, क्योंकि आप भारतवासी हैं। और इस वक्त भारत हमारा कहाँ जा रहा है, किस हालात से गुजर रहा है, यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यह हर कोई आज के टाइम में जानता है। इसलिए कहने का मकसद हमारा है, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि नौजवान पूरे भारत के संघर्ष करो, प्रदर्शन करो, ये आपका हक है। और अपने हक के लिए लड़ना ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शांतिपूर्वक, शांति तरीके से। कहीं किसी को बिना नुकसान पहुंचाए आप जंग जीतेंगे, आप अपने हक की लड़ाई में कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। और मानना नहीं, पूरा यकीन है। लेकिन दंगा फसाद, पत्थरबाजी, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि सारे नौजवान एकजुट होके अपने भारत के लिए अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है आप लोगों को। भारत के अपने हालात को देखते हुए, भारत हमारा कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, इस बात पे आपको सोचना चाहिए, इस पे आपको गौर करना चाहिए। यह सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने भारत को उभारना है, जला के राख नहीं करना है। दूसरी बात, नफरत। आज पूरे भारत में धर्म, मजहब, जातिवाद के नाम पे इस तरह से नफरत फैली हुई है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बने पड़े हुए हैं, एक दूसरे के खून की प्यासे बने पड़े हुए हैं। आखिर ये हम सबको बरगलाता क्यों है? आप नौजवानों से यही तो हमारा कहना है। किसी न किसी विदेशी ताकत का हाथ है इसमें, और आप सब अपने भारत देश को बचाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, पूरे देश को बचाने के लिए, ताकि हमारा भारत दोबारा गुलाम ना बने। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे 3 सवाल पहले हम कई वीडियो में पूछ चुके हैं कि सबसे बड़ा धर्म, मजहब, जातिवाद है या सबसे बड़ा हमारा भारत देश है। ये दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये आपने जवाब देना है। भारत देश बड़ा है या धर्म, मजहब, जातिवाद बड़ा है देश से? दूसरा सवाल, 77 साल भारत को आज़ाद हुए हो चुका है, अब तक हमारा भारत देश आगे क्यों नहीं पहुंचा? इसके बाद में जो भी देश आज़ाद हुए वो सारे देश हमारे भारत देश से 10-20 गुना आगे हैं उन्नति तरक्की में।
हर महीने में आगे है। हमारा भारत देश पीछे क्यों है? दूसरा सवाल, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को पूरे भारत में पहुंचाने का कष्ट करें और ताकि हमारे सवालों के जवाब भी हमें मिले। और जो हमने देश के नौजवानों से गुजारिश की है कि हिंसा नहीं, अहिंसा, हमारे महात्मा गांधी जी ने बड़े मोहब्बत के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आप उसी तरीके से करें। कहीं एक पैसे का नुकसान अगर होता है तो ये समझ लो कि आपने अपने भारत का, अपने घर का में आग लगाया है। तो आप अपने हाथों से अपने घर को आग मत लगाइए। ये मेरा विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सभी नौजवान भाइयों से, बच्चों से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।